हेलो फ्रेंड्स, सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के भौगोलिक परिचय से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और जो नए लोग हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में जो है पहाड़ी का नाम दिया हुआ है और दूसरी सूची में जो है जिला का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सी पहाड़ी किस जिले में स्थित है, इसको एक दूसरे से मिलाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए में दिया हुआ है बैलाडीला पहाड़ी, तो सूची 2 को देखिए जिसमें 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप लोगों को बताना है कि बैलाडीला की पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है। तो इसका बैलाडीला पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा जिले में। ठीक है, तो ए जो है ये 3 से मिल जाएगा। उसके बाद है देवगढ़ की पहाड़ी, तो देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? ये जो है सरगुजा जिले में है। ठीक है, तो ये 4 से जाके मिलेगा। और उदयपुर की पहाड़ी ये जो है कोरबा जिले में है, तो ये 1 में चला जाएगा। ठीक, और अबूझमाड़ की पहाड़ी ये जो है ये कहाँ है? नारायणपुर जिले में। ठीक, तो ये इस तरह से क्या सुमिलित होगा। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा, देवगढ़ की पहाड़ी सरगुजा, उदयपुर की पहाड़ी कोरबा और अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दरभा घाटी निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, बी सुकमा, सी नारायणपुर और डी है बस्तर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दरभा घाटी जो है किस जिले में स्थित है? बस्तर जिले में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग माना जाता है? ठीक है, आप लोगों को उस पहाड़ी का नाम बताना है जो कि कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है। ठीक है, ऑप्शन ए है अबूझमाड़ की पहाड़ी, बी है अलबक्का की पहाड़ी, सी चांग भाखर देवगढ़ की पहाड़ी और डी है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चांग भाखार देवगढ़ की पहाड़ी जो है कैमूर पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सही है उसको बताना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में ऑप्शन ए है उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं, बी है छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है, सी है छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह विद्यमान नहीं है और डी है गोंडवाना सेल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग तक सीमित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ जो है बी सही है। ठीक, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। ठीक है, बाकी ए सी डी ए क्या दिया हुआ है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं, नहीं ये गलत है। ठीक है, उसके बाद सी को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह विद्यमान नहीं है, जबकि है ना, और इसमें नहीं है दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद डी गोंडवाना सेल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग तक सीमित है, तो नहीं, सिर्फ दक्षिणी भाग तक गोंडवाना सेल समूह का विस्तार नहीं है, बल्कि इधर आपका कोरिया हो गया, सरगुजा जिला हो गया, इधर भी जो है गोंडवाना सेल समूह उपस्थित है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह का विद्यमान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? ऑप्शन ए रामगढ़ की पहाड़ी, बी छुरी उदयपुर की पहाड़ी, सी रावघाट की पहाड़ी और डी है किंदावनी पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ की पहाड़ी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस पाट प्रदेश में ईब व कन्हार नदी का उद्गम हुआ है? ए जमीर पाट, बी जारंग पाट, सी पंडरा पाट और डी है जसपुर पाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईब और कन्हार नदी का उद्गम किस पाट प्रदेश से हुआ है? तो पंडरा पाट से। ठीक है, ईब नदी जो है जसपुर में बहती है और कन्हार नदी बलरामपुर जिले में। ठीक है, इसको भी साथ में ध्यान में रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, जलवायु के संबंध में अभी बताना है, जो सही है उसको बताना है। ठीक,
ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अवताप पर निर्भर है। बी है छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। सी वनों की अधिकता से छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है। और डी है ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान 40 से 45 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता है। तो जो सही है उसको बताना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर है। ठीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी बी सी डी तीनों गलत है। छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, सी वनों की अधिकता से छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है। भारी वर्षा होती है क्या? नहीं होती है। ठीक, छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक जगह सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उस जगह का नाम है अबूझमाड़। ठीक, उसके बाद डी है ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान 40 से 45 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता है। तो स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, अभी हाल ही के गर्मी के मौसम में जो है तापमान कितना 45 से भी ज़्यादा 48-49 डिग्री पहुंच गया था। ठीक, तो जो सही स्टेटमेंट है छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यता ऑप्शन ए शीत आधारित है, बी शुष्क है, सी मानसून आधारित है और डी है आर्द्र है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है मानसून पर आधारित है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्कन ट्रैप लमेटा सेल समूह का विस्तार है। ए जसपुर व कोरबा, बी बलरामपुर, सी सरगुजा और डी है उपरोक्त सभी जगह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जगह। ठीक है, दक्कन ट्रैप्ट इसका जो है विस्तार जसपुर व कोरबा, बलरामपुर और सरगुजा सभी जिलों में जो है विस्तार है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ए मैनपाट, बी अबूझमाड़, सी लाफागढ़ और डी है बदरगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अबूझमाड़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अबूझमाड़ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के पाटों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है। ठीक है, जो पाट प्रदेश हैं उनका क्रम जो है पूर्व से पश्चिम बताना है। ठीक, ऑप्शन ए है जमीरा पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट और मैन पाट। बी में है जारंग पाट, जसपुर पाट, जमीरा पाट, मैन पाट। सी है जसपुर पाट, जारंग पाट, मैन पाट और जमीरा पाट। डी है जसपुर पाट, जारंग पाट, जमीरा पाट और मैन पाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जमीरा पाट, फिर जारंग पाट, फिर जसपुर पाट और उसके बाद मैन पाट। ये है पूर्व से पश्चिम का सही क्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र निम्नलिखित पाट में है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो है किस पाट प्रदेश में है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जवार पाट, बी मैन पाट, सी जारंग पाट और डी है बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार जो है मैन पाट और जारंग पाट दोनों पार्ट में स्थित है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के किस दिशा में कोटरी बेसिन अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, बी उत्तर पूर्व, सी दक्षिण पश्चिम और डी है दक्षिण पूर्व। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, कोटरी बेसिन जो है छत्तीसगढ़ की किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चांग भाखार पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन ए कोरिया में, बी बलरामपुर में, सी जसपुर में और डी है सरगुजा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चांग भाखार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कोरिया में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान विस्तारित है। ऑप्शन ए बिलासपुर व रायगढ़, बी जांजगीर चांपा, सी रायगढ़ बिलासपुर व जसपुर और डी है ए और बी दोनों जगह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कहाँ विस्तारित है? तो ए जो है ए और बी दोनों जगह। ठीक, बिलासपुर व रायगढ़ और जांजगीर चांपा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों जगह जो है
बिलासपुर रायगढ़ का मैदान विस्तारित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों की सीमाएं दो राज्यों से संलग्न है? ठीक है, छत्तीसगढ़ के कितने जिले जो है दो राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट करती हैं? ऑप्शन ए बीजापुर, बी राजनांदगांव, सी जसपुर और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये तीनों जिला जो है दो राज्य की सीमाओं से लगे हुए जिले हैं। ठीक, बीजापुर, राजनांदगांव, जसपुर, ये तीनों जिला जो है दो दो राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पष्ट करते हैं? ऑप्शन ए 5 जिले, बी है 6 जिले, सी 7 जिले और डी है 8 जिले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 8 जिले। ठीक है, और वो 8 जिले कौन कौन से है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के 8 जिले जो है उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पष्ट करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का जल विभाजक क्षेत्र किसे माना जाता है जिसके कारण महानदी ऊपर की ओर एवं इंद्रावती दक्षिण की ओर बहती है? ऑप्शन ए बैलाडीला पहाड़ी को, बी रावघाट की पहाड़ी को, सी केसकाल घाटी को और डी है अलबका पहाड़ी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी केसकाल घाटी को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जल विभाजक क्षेत्र किसे माना जाता है? केसकाल घाटी को। ठीक है, इसी घाटी के कारण जो है महानदी ऊपर की ओर और इंद्रावती जो है दक्षिण की ओर बहती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जसपुर से किस दिशा में झारखंड स्थित है? ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व और डी है दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जसपुर से जो है किस दिशा में झारखंड स्थित है? तो ये जो है उत्तर पूर्व की ओर। ठीक ना, उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था, बी है प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था और सी है छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है और डी है ए और सी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और सी सही है। ठीक, छत्तीसगढ़ पूर्व में जो है मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग था और सी छत्तीसगढ़ की अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है। ठीक है ना, प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था, ये जो है गलत है। ठीक, दक्षिणापथ नहीं बल्कि दक्षिण कौशल कहा जाता था। ठीक है ना, तो ए और सी दोनों सही हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध आरी डोंगरी कांकेर जिले की किस तहसील में है? ए नरहरपुर, बी चरामा, सी भानु प्रतापपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भानु प्रतापपुर के तहसील में है। ठीक है, कांकेर जिले के भानु प्रताप तहसील। ठीक है ना, आरी डोंगरी जो कि लौह अयस्क के लिए एक प्रसिद्ध जगह है। ठीक, कांकेर के भानु प्रतापपुर तहसील में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, जो सही है उसको बताना है। ऑप्शन ए पलमा चोटी पेंड्रा लोरमी पठार, बी दलहा पहाड़ बिलासपुर रायगढ़, सी बदरगढ़ चोटी मैकल श्रेणी और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, पलमा चोटी जो है पेंड्रा लोरमी पठार में स्थित है, दलहा पहाड़ बिलासपुर रायगढ़ में और बदरगढ़ चोटी मैकल श्रेणी में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बलरामपुर में अवस्थित पाट प्रदेश है। बलरामपुर में अवस्थित पाट प्रदेश है। ऑप्शन ए शामली पाट, बी जमीरा पाट, सी लहसुन पाट और डी है उपरोक्त समस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलरामपुर में कौन कौन से पाट स्थित हैं? तो ये सभी, ठीक है, तीनों पाट शामली पाट, जमीरा पाट, लहसुन पाट, ये सभी बलरामपुर जिले में स्थित हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं। ऑप्शन ए टिकरा, माल, मरहान व गभार। बी माल, मरहान, टिकरा व गभार। सी है मरहान, टिकरा, माल व गभार। और डी है गभार, मरहान, टिकरा व माल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मरहान, टिकरा, माल व गभार। ठीक, ये जो है बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों का स्थानीय नाम है। ठीक, मरहान, टिकरा, माल व गभार। ठीक है, तो ये थे छत्तीसगढ़ भूगोल से 25 क्वेश्चन। ठीक, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें।